रमदान आया, रहमत लाया, नूर की बरखा छा गई, बख्शिश की सौगात मिली है, रहमत हक मुस्कुरा गई। सहरी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़ाइज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पकोड़े, अफ्तार स्पेशल, रमज़ान स्पेशल पकोड़े। पकोड़े तो हर घर में बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छे और यूनिक किस्म के अंदाज से पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जिसको खाने के बाद आपके तमाम घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। इतने मज़े के ये पकोड़े बनते हैं कि इसको बनाना भी बहुत आसान और इसको खा के तो बस बंदा पागल ही हो जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। उसके अंदर हम 3 अदद आलू, जिनको मैंने पहले से छील के रखा हुआ, उनको इस तरह से कद्दूकश की मदद से कश कर लेंगे। तमाम आलू इस तरह से हमने बारीक बारीक कश करके रख लेने हैं। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने पहले से ही बारीक कट करके रखा हुआ है। तमाम प्याज हम इसको इस तरह से बारीक काट के रख लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे धनिया 1 प्याली ऐड करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 अदद बारीक कट करके वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत खुश्क धनिया, जो कि 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड की है। और इसी तरह से 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे की खुशबू बहुत मज़ेदार आती है पकौड़ों में। इसके साथ ही हम यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाले का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है पकोड़ों में। यहाँ पे हम हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लेंगे। नमक के बाद हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हमने 1 टीस्पून ऐड की है। गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बारिश हो या रोज़ा अफ्तार, आलू प्याज के पकोड़े हमेशा लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने पकोड़ों का घोल रेडी कर लिया है। और साथ ही हम क्या करेंगे कि फ्राई पैन को चूल्हे पे रख के गर्म कर लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल हमने डीप फ्राइंग के लिए इसमें ऐड कर लेना है। सहरी की बरकत, अफ्तार की रौनक, सब पे करम है। क्रिस्पी आलू, मज़ेदार प्याज और चटपटे मसाले बस एक बार खाएं और बार बार बनाने का आपका दिल करेगा। चाय के साथ स्नैक्स हो या अफ्तारी की रौनक, गर्मा गर्म आलू प्याज के पकोड़े हर मौके पर जचते हैं। तो इस तरह से जब ये हल्के ब्राउन हो जाएं, सुनहरी हो जाएं, तो इनको इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, आपके सुनहरी, खस्ता और जायकेदार ये हैं वो पकोड़े जिनका हर नवाला मज़ा दुबाला कर दे। तो आप भी इस तरह के खस्ता और जायकादार पकोड़े अपने घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर वालों को ये पकोड़े कैसे लगे और आपके इलाके में पकोड़ों को क्या कहते हैं, या आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो लीजिए, खस्ता और जायकादार पकोड़े आपके सामने हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मस्जिदों में नूर उतरे, हर दिल में कुरान की बात।